हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक अपना आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। क्या पढ़ना है आप सभी को आज? रिप्रोडक्शन इन इन बैक्टीरिया। देखिए, आज के वीडियो में आप सबको अध्ययन करना है कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु जो हैं उन जीवाणुओं में कैसे रिप्रोडक्शन होता है और नए जीवाणुओं का निर्माण कैसे होता है। देखिए, रिप्रोडक्शन यानी कि जो जनन है, इस जनन शब्द से आप परिचित हैं भलीभांति। पूर्व की क्लासों में आप भलीभांति रिप्रोडक्शन को पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज पुनः मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जो भी बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया द्वारा अपने जैसे ही नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करना ही आपके कहलाता है रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है बैक्टीरिया में, वो हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप्स की होती है, यानी कि 3 प्रकार की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। एक जो पहली रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में पाई जाती है वो है आपके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या है भैया? पहली जो रिप्रोडक्शन पाई जाती है वो है वेजिटेटिव। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है ना? दूसरी जो है वो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है? आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, ये दूसरी टाइप है, यानी कि वर्धी जनन, और दूसरी जो है आलैंगिक जनन। देखिए, तीसरी जनन भी आपके बैक्टीरिया में खोजी गई है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या खोजी गई है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया में खोजी गई है। वो जीन रिकॉम्बिनेशन, यानी कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, जीनी या कह सकते हैं आनुवंशिकी जो पुनर्संयोजन होता है, उसके बेसिस पर आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजी गई है। जो बैक्टीरिया है यानी कि जीवाणु हैं, उन जीवाणुओं में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि लैंगिक जनन जो है, जो लिंगी जनन होता है, वो बैक्टीरिया में वास्तविक लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है। ध्यान देना आप लोगों को कि जो बैक्टीरिया है उस बैक्टीरिया में जो वास्तविक लैंगिक जनन होता है, यानी कि जो रेल वाली जो रिप्रोडक्शन होती है वो आपके नहीं पाई जाती है बैक्टीरिया में। बट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन द्वारा इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की खोज की गई है, जिसको हम लोग शॉर्ट में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं पढ़ेंगे। फिलहाल उसकी जानकारी हम आपको देंगे जिससे कि कंफ्यूजन आप लोगों को कुछ ना हो। तो ये तीसरी जो रिप्रोडक्शन है वो आपके मैं लिख दे रहा हूं, किसके बेसिस पर? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी कि आनुवंशिकी पुनर्संयोजन के बेसिस पर। ठीक, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है ना? तो ये देखिए, ये 3 टाइप्स की रिप्रोडक्शन है। फर्स्ट जो है वो आपके जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि वर्धी जनन बैक्टीरिया में। देखिए, जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है यानी कि शरीर होती है, उस शरीर के द्वारा बैक्टीरिया एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन ही उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी कि वर्धी जनन कहते हैं। देखिए, कुछ बैक्टीरिया में ये भी आपके जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ये भी कई टाइप्स की होती है। इसमें से आपने 2 टाइप्स आपको पढ़ना है। एक जो पढ़ना है वो है बडिंग फॉर्मेशन, है ना? एक पढ़ना है आपको क्या? बडिंग फॉर्मेशन, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया के शरीर पर एक नई बड यानी कि छोटी सी कलिका बनती है, और फिर वो जो कलिका होती है एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है, उससे एक नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन होता है। इससे हम लोग क्या कहते हैं? बडिंग। क्या कहते हैं? बडिंग कहते हैं, यानी कि मुकुलन कहते हैं। ठीक है ना? दूसरी जो है वो है आपके बाइनरी फिशन। क्या है? पहली जो आपको मिला वेजिटेटिव में क्या मिला? एक जो मिला आपको वो क्या है? ठीक है, वो क्या है आपके? बाई बडिंग। बाई बडिंग यानी कि छोटी सी कलिका बनती है, फिर वही कलिका एक नई बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करती है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं? बाई बडिंग, यानी कि मुकुलन कहते हैं। अपने मुकुलन को हाई स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है, बायो में। और दूसरी जो स्टेप मैं बता रहा हूं आपके वेजिटेटिव में, वो क्या है? ध्यान दीजिएगा कि वो जो है
वो है बाइनरी फिशन। क्या है? बाइनरी फिशन। देखिए ये तीसरी, ये आपकी दूसरी रिप्रोडक्शन है यानी कि विजिटेड इसका। देखिए बाइनरी रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके विषय में हम लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छी नॉलेज है आपके बाइनरी फिशन की। हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं द्विविभाजन या फिर द्विविखंडन हम लोग कह सकते हैं इसे। देखिए कोई भी बैक्टीरिया होती है, उस बैक्टीरिया के शरीर का या उसके सेल्स का दो नए सेल्स में टूट जाना, दो नए सेल्स में टूट जाना या फिर विभाजित हो जाना ही बाइनरी फिशन कहलाता है। ध्यान दीजिए कि जो भी बैक्टीरिया की सेल्स है, उस बैक्टीरिया की सेल्स का दो नए बैक्टीरिया की सेल्स में बदल जाना या दो नए बैक्टीरिया की सेल्स में टूट जाना ही क्या कहलाती है? बाइनरी फिशन कहलाती है। ठीक है ना। हम लोग फिगर के द्वारा देखते हैं, आपने बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ था, उस स्ट्रक्चर में मैंने आपको बेहतरीन बताया था कि जो बैक्टीरिया होती है उस बैक्टीरिया के चारों ओर कैप्सूल पाई जाती है यानी कि स्लाइम लेयर्स पाई जाती है। उसके नीचे हमने बताया था कि आपकी क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के जस्ट नीचे आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती थी। ये बैक्टीरिया की आपकी क्या थी? वाल थी, डिफरेंट वाल थी, जो हमने अभी चर्चा किया है, जो अलग अलग पदार्थों की बनी हुई थी। ठीक है ना। वही चीज हम लोग रखते हैं यहाँ पर कि चलिए ये मैं फिगर यहाँ पर बना रहा हूँ, देखते हैं कि ये देखिए आपके एक बैक्टीरिया की संरचना में बना रहा हूँ, किसमें? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन समझ में आ गया ना। किसी बैक्टीरिया सेल्स का दो नए बैक्टीरिया सेल्स में बदल जाना ही क्या कहलाता है? बाइनरी फिशन कहलाता है। देखिए ये बैक्टीरिया सेल्स है, बैसिलस बैक्टीरिया में बना रहा हूँ, ठीक है ना। डबल वॉल में बना रहा हूँ, तो एक वॉल जो बना रहा हूँ बाहर की तरफ वो सेल वॉल पाए जाएंगी, ठीक है ना। और जो इसके अंदर की लेयर्स पाई जाएंगी, ये देखिए ये अंदर की लेयर्स पाई जा रही हैं, तो ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप जान ही रहे हैं इस चीजों को। और इसके बाहर जो ये वॉल में बना रहा हूँ वो आपके देखिए ये बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बाहर की तरफ क्या है? सेल वॉल है, ठीक है ना। ये इसका क्या है? जेनेटिक मटेरियल्स है यानी कि न्यूक्लियोइड है, ठीक है ना। ये चारों वजह से क्या पाई जा रही है? यहाँ ये एक तरल है जिसे हम लोग साइटोसॉल्स या फिर जिद्रा हम लोग कह सकते हैं इसे, ठीक है। और भी सिस्टम्स जो हैं वो हमने डिस्कस किया था। देखिए प्रारंभ में क्या होता है, जब भी इसे बाइनरी फिशन करना होता है यानी कि द्विविभाजन करना होता है, तो बैक्टीरिया जो है वो इलांगेट करती है, मतलब दीर्घ होती है, बड़ी होती है, साइटोसॉल इत्यादि जो मटेरियल्स होते हैं वो इकट्ठा करती है ना। और इसके बाद जो भी डीएनए इसकी होती है वो रेप्लिकेट करवाती है। क्या करवाती है? डीएनए का रेप्लिकेशन करवाती है, जिससे कि न्यू डीएनए का फॉर्मेशन हो। अगर न्यू डीएनए फॉर्मेशन नहीं होगा तो न्यू सेल्स नहीं बनेगी, क्योंकि नए सेल्स में नए डीएनए को डालना है ना। तो नए डीएनए को डालने के लिए जो इसका जेनेटिक मटेरियल्स है यानी कि न्यूक्लियोइड डीएनए जो है वो क्या करेगा? रेप्लिकेट करेगा, यानी कि द्विविभाजित होगा या फिर द्विगुणित होगा और फिर नए डीएनए का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो जब नए डीएनए फॉर्मेशन होगा तभी तो सेल में जाएगा। तो ये जो है क्या है? ये एलोंगेशन ऑफ सेल, मतलब सेल जो है क्या है? इलांगेट हो रही है, मतलब बड़ी हो रही है, दीर्घ हो रही है। एंड डीएनए एंड रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए या फिर डीएनए रेप्लिकेट्स क्या हो रही है? डीएनए रेप्लिकेट्स हो रही है, मतलब द्विगुणित हो रही है, नई डीएनए बना रही है, यानी कि 2 डीएनए बन रही है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि जो ये बैक्टीरिया होती है ना, बड़ी होगी। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो बैक्टीरिया है ना, बीच से क्या होता है? ये धस जाती है। देखिए यहां पर इस कलर कंडीशन बनने लगती है बैक्टीरिया में, ऐसी संरचना है। ठीक है ना। देखिए ये संरचनाएं आपकी बन रही हैं और इस कदर ये संरचनाएं देखिए आप यहाँ,
आप देख रहे हैं इसमें कि जो बैक्टीरिया का न्यूक्लियोटाइड डीएनए वो क्या है, रेप्लिकेट्स हो गई है, तो डीएनए जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्या हो, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए, डीएनए का वितरण हो रहा है, यानी कि दोनों की जो न्यू सेल्स बन रही हैं उन सेल्स में डीएनए का क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वितरण होगा। एक डीएनए इधर पहुंचाया जाएगा, एक डीएनए इधर पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट तीसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं कि जहां पर आप देख रहे हैं ये फरो बन रही है, मतलब खांच बन रही है बीच में, ठीक है ना, इसी बीच में आपके क्या बनती है, ट्रांसवर्स एक प्लेट बनती है, ठीक है ना, क्या बनती है बीच में, एक ट्रांसवर्स प्लेट बनती है। अभी आप देखेंगे यहां पर यानी कि ये बैक्टीरिया जो थी यहाँ बीच में आपके धस रही थी, इसकी मेम्ब्रेन जो है वो क्या हुई, यहाँ से यहाँ तक लेकर आपके एक ट्रांसफर यानी कि अनुप्रस्थ जो है एक प्लेट बनाती है, जो प्लेट बनाती है उसे हम लोग ट्रांसवर्स सेल वॉल कहते हैं, यानी कि अनुप्रस्थ जो है वो कोशिकायुक्त की मेम्ब्रेन बीच में बना लेती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या है, दो सेल्स में विभाजित हो जाती है, यानी कि टू सेल्स का डीएनए इसका इधर हो गया और एक डीएनए इसका इधर हो गया, ठीक है ना। इस तरह जो बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया क्या हुई, दो सेल्स का फॉर्मेशन कर ली, जहां से ये जुड़े हुए हैं यहीं से ही जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, यहां से क्या हो जाते हैं, बैक्टीरिया जो है वो अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, इस तरह। और आपके टू डॉटर बैक्टीरिया यानी कि दो नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ में आया सभी को, ये इसका डीएनए हो जाएगा और ये न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, ये साइटोप्लाज्म हो जाएंगे, और ये क्या हो गए, डॉटर बैक्टीरिया हो गए, क्या हो गए, डॉटर बैक्टीरिया यानी कि पुत्री बैक्टीरिया हो गए, न्यू बैक्टीरिया हो गए, है ना, ठीक है, यानी फॉर्मेशन ऑफ यहां पर फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स सेल वॉल, ठीक है ना। तो इस तरह आपको ये समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया जब भी इन्हें बाइनरी फिशन करना होता है, यानी कि जो लगभग सभी बैक्टीरिया हैं उनमें आपके क्या है कि इसी तरह का ये डिवीजन होता है। बाइनरी फिशन में ये क्या होते हैं, इलांगेट होते हैं, बड़े होते हैं, और बड़े होने के फलस्वरूप डीएनए रेप्लिकेट्स करवाते हैं, यानी कि नए डीएनए पुराने डीएनए से नए डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं, इस वजह से टू डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर बीच में क्या होता है, एक फरो बनता है, यानी कि बीच में धंसते हैं, और धंसने के फलस्वरूप इसके डीएनए जो होते हैं दोनों ओर अलग होने लगते हैं, कुछ डीएनए इधर कुछ डीएनए इधर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डीएनए होने लगती है, डीएनए का वितरण होने लगता है दोनों ओर न्यू सेल्स में जाने के लिए। उसके बाद बीच में ही एक ट्रांसवर्स सेल वॉल्स बन जाती है, जहां ट्रांसवर्स सेल वॉल बनती है वहां से जो है वो बैक्टीरिया टूट के दो नए बैक्टीरिया का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम लोग डॉटर बैक्टीरिया कहते हैं, यानी कि पुत्री बैक्टीरिया कहते हैं या संतत बैक्टीरिया कहते हैं, है ना। तो लगभग 20 मिनट में कह सकते हैं कि अबाउट 20 मिनट्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं बाइनरी फिशन में आपके नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि 40 मिनट में आपके 4 बैक्टीरिया, है ना। तो ऐसे ही आपके 20-20 मिनट में आपके नए बैक्टीरिया का फॉर्मेशन करते रहते हैं बाइनरी फिशन में। समझ में आ गया सभी को। बाइनरी फिशन में क्या देखा आपने कि एक बैक्टीरिया जो है वो बीच से खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और दो नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे हम लोग बाइनरी यानी कि द्विविभाजन कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अलैंगिक जनन। देखिए ये क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें गैमेट सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ बॉडी जो होती है उससे एक नए सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें हम आपको पढ़ाएंगे, ये क्या था फिगर में, बाइनरी फिशन,
ठीक है ना। नेक्स्ट जो है वो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए इसको मिटा देते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। किसको पढ़ते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाय एंडोस्पोर्स, स्पष्ट लिखता हूं, एंडोस्पोर्स, ठीक। अंतः बीजाणु द्वारा जनन, अंतः बीजाणु द्वारा जनन कैसे होता है? देखिए अंतः बीजाणु में कैसे कुछ जनन होता है, इस चीज की मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिए एंडोस्पोर में जनन कैसे होता है, यानी कि जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की जो शरीर होती है, उस बैक्टीरिया के शरीर के अंदर एक स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, इसे हम लोग एंडोस्पोर कहते हैं, ठीक है ना। कुछ बैक्टीरिया में, यानी कि बैक्टीरिया की जो शरीर होती है उसके अंदर कुछ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम लोग एंडोस्पोर्स कहते हैं, यानी कि अंतः बीजाणु कहते हैं, ठीक है। जो क्लस्ट्रिडियम बैक्टीरिया है, यानी कि जो टिटनस के बैक्टीरिया होते हैं, उन उसके अंदर आपके एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। देखिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है? जब भी प्रतिकूल समय आता है, जब बैक्टीरिया को अपने आप को बाहरी वातावरण से सुरक्षित करना होता है, तो ये अपने शरीर के अंदर एंडोस्पोर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, और ये जनन करता है, उसे हम लोग अंतः बीजाणु कहते हैं। देखिए ये मैं एक बैक्टीरिया की शरीर बना रहा हूं, देखिए ये बैक्टीरिया की ये शरीर मैं बना रहा हूं, देखिए एक बैक्टीरिया ये है, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया के चारों ओर डबल मेम्ब्रेन में बना रहा हूं। आप जान ही रहे कौन सी मेम्ब्रेन बन रही होगी? एक सेल वॉल बन रही होगी, बाहर की तरफ क्या बन रही होगी? सेल वॉल बन रही होगी। दूसरी क्या बन रही होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसके अंदर क्या होगा भैया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या होगा भैया? डीएनए होगा, है ना, उसका, और साइटोसाल होगा। देखिए जब भी प्रतिकूल समय आती है तो प्रतिकूल समय में आपकी इसका जीवद्रव्य जो होता है वो संकुचित हो जाता है, ठीक। एंडोस्पोर में जब भी प्रतिकूल कंडीशन आती है तो उस प्रतिकूल कंडीशन में जो इसका जीवद्रव्य होता है संकुचित हो जाता है एक किनारे या फिर सेंटर में। चलिए यहाँ पर इसका जीवद्रव्य जो है वो संकुचित हो गया, डीएनए भी संकुचित हो गया, ठीक है, मतलब इकट्ठा हो गया, और ये सेंट्रल कोर बनाया, यानी कि केंद्रीय क्रोड बनाया या केंद्रीय कोर बनाया, जिसमें आपके डीएनए आ गए और इसके साइटोसाल इत्यादि आ गए, ठीक है ना। ये चीजें हो जाती हैं आपके कब? जब विपरीत कंडीशन आता है, यानी कि जब बैक्टीरिया को अपने आप को सुरक्षित रखना होता है। अब देखिए ये जो इसका जेनेटिक मटेरियल्स है ना, इस जेनेटिक मटेरियल्स के चारों ओर क्या होता है कि आपके विभिन्न प्रकार के प्रतिकूल दशाओं से बचने के लिए सबसे बाहर की ओर एक आवरण बनता है, जिसे हम लोग एक्सोस्पोरियम कहते हैं। ध्यान देना, सबसे बाहर की तरफ क्या बनता है? एक लेयर बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोस्पोरियम। देखिए ये क्या मैं बना रहा हूं? एक्सोस्पोरियम, है ना, स्पोरियम, यानी कि जो स्पोर है उसके बाहर की ओर एक आवरण बनती है, जिसे हम लोग एक्सोस्पोरियम कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे में अब जो एक्सोस्पोरियम होती है, इसके नीचे आपकी क्या बनती है? आपके स्पोर कोट बनती है। क्या बनेगी भैया? स्पोर कोट बनेगी, ठीक है ना। क्या बनेगी? ये मैं दूसरी जो लेयर बना रहा हूं, ये आपकी क्या है? ध्यान देना, ये क्या है? स्पोर कोट। क्या बन रहे हैं? स्पोर कोट, यानी कि ये कोट जो होंगे ये इसको सुरक्षित करेंगे, यानी कि विपरीत कंडीशन से, ठीक। और तीसरी जो लेयर्स बनेगी इसके चारों ओर, वो जो बनाएंगी ये कार्टेक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कार्टेक्स बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बनाएंगे भैया? कार्टेक्स। देखिए ये जो लाइन में बना रहा हूं इस तरह, ये आपकी क्या है? कार्टेक्स की लेयर बन जाएंगे, ठीक है। देखिए ये कार्टेक्स की लेयर बन जाएगी, ठीक है। और अब देखिए, अब कार्टेक्स की लेयर बनाने के बाद फिर क्या होगा कि इसके अंदर आपकी सेल वॉल, इसका निर्माण होगा, सेल वॉल, ठीक। आप जानते हैं कि सेल वॉल आपकी पाई जाती है बैक्टीरिया के चारों ओर, और सेल वॉल के जस्ट नीचे आपकी क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक, ये जो लेयर मैं बना रहा हूं ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए ये क्या हो गई आपके कॉर्टेक्स यानी कि वल्कूट की लेयर हो गई। ठीक, ये लेयर जो थी आपकी, ये जो लेयर है ये आपकी क्या है, सेल वॉल बन गई। भाई बैक्टीरिया के चारों ओर सेल वॉल होनी चाहिए। ये क्या हो गई, बन गई आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, क्या बन गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन गई। तो इस तरह आपने देखा क्या कि जब भी प्रतिकूल कंडीशन आता है तो प्रतिकूल कंडीशन से बचने के लिए बैक्टीरिया जो है वो अपने शरीर के अंदर, सेल्स के अंदर जिद्रक को संकुचित कर लेती है, डीएनए को इकट्ठा कर लेती है किनारे और सेंट्रल कोर बनाती है। ठीक है, या कोर मटेरियल्स बनाती है जिसमें डीएनए और साइटोप्लाज्म होते हैं। फिर उसके फलस्वरूप उसके चारों ओर एक्जियोस्पोरियम बनती है, मतलब जो भी ये संकुचित होता है वो आगे चल के स्पोर बनाएगा। ठीक, तो इसके ओर चारों ओर सबसे बाहर एक्जियोस्पोरियम, जस्ट उसके नीचे आपके क्या बनता है, स्पोर कोड बनता है। ठीक है ना, स्पोर के चारों ओर, क्योंकि यही स्पोर बनाएगा, ऐसा कि नाम से ही क्लियर है, बीजाणु बनाएगा। ठीक, और स्पोर कोड बनने के बाद उसके नीचे आपके कॉर्टेक्स की लेयर होगी, कॉर्टेक्स के नीचे आपके सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाए जाएंगे। तो इस तरह जो है ये आपके जो संरचनाएं बनी हुई हैं, यानी कि बैक्टीरिया के शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर या फिर सेल के अंदर, वो क्या करेंगे, इसी दशा में आपके काफी दिनों तक बंद सुप्त यानी कि रेस्टिंग कंडीशन में रहेंगी। जब पुनः फेवरेबल कंडीशन आएगा यानी कि अनुकूल दशाएं आएंगी तो इन वाल को जो है वो बैक्टीरिया तोड़ देगी और तोड़ के बाहर आ जाएगी और एक नए बैक्टीरिया के रूप में ये अपनी लाइफ को चलाती रहेगी। ठीक है ना, तो इस तरह जो है ये एंडोस्पोर्म जो है वो प्रतिकूल दशाओं से बचाने के लिए बैक्टीरिया द्वारा एक उपाय है। ठीक है ना, लेकिन रिप्रोडक्शन में क्योंकि नए बैक्टीरिया तो बन ही रहे हैं मेथड द्वारा, जो भी इसमें इवेंट्स, जो भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं, इसलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसको आप रिवाइज करेंगे, किसी भी तरह की कोई भी समस्या होने पर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप कमेंट करके बताएंगे। और भी दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट कॉल करके बताएंगे मुझे। आज की वीडियो में इतना ही।